हाँ, वेलकम टू बाई ट्यूटोरियल सक्सेस की 90s। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ TLS सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश। इसमें मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा इंग्लिश ग्रामर। इसके पहले हमने 4 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। 4 टॉपिक हमारे कुछ इस तरीके से हैं। अगर आप लोग चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है चारों वीडियो की, वहाँ पर जाकर के आप लोग चारों वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हमने वीडियो में बात किया था अल्फ़ाबेट, नंबर दूसरे में बात किया था हमने आर्टिकल एंड द, और तीसरे वीडियो में बात किया था वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। और चौथे वीडियो में बात किया था हमने वोवेल नंबर एंड नंबर नेम, ठीक है। इस 4 चीज़ को क्लियर कर दिया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सभी को ज़िंदगी भर में दिक्कत नहीं आएगी। वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक दे दिया है, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या चीज़ पूछी जाती है। देखिए, एक्चुअल में आप सभी को कभी ज़िंदगी में किसी ने नहीं बताया कि इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन क्या होती है। हिंदी में सभी लोग बताते हैं कि बस आप जिससे आसानी से हिंदी लिखना पढ़ना शुद्ध बोलना आदि आ जाए, ठीक है, वो क्या कहलाती है, हमारी ग्रामर कहलाती है। लेकिन एक्चुअल में आपको इंग्लिश में कोई भी डेफिनेशन नहीं बताता है ग्रामर की। लेकिन मैं आप सभी को इंग्लिश की डेफिनेशन बताऊँगा कि क्या होती है इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन इन इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन आप सभी को बताऊँगा। तो इंग्लिश ग्रामर इज अ साइंस दैट टीचेस अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। इंग्लिश ग्रामर क्या हो जाती है, वह शास्त्र होती है। साइंस माने वह कला होती है, वह विज्ञान होती है जो हमें सही से लिखना पढ़ना और बोलना सिखाती है। इंग्लिश भाषा को सही से लिखना पढ़ना और बोलना सिखाती है। क्या कहलाती है, इंग्लिश ग्रामर कहलाती है, ठीक है। ये चीज़ सभी को क्लियर अप हो गया है। बहुत बच्चे, अगर किसी भी को कुछ भी नहीं आता, 0 टू हाई लेवल में कवर करा दूंगा, ठीक है। 0 टू हाई लेवल में कवर करा दूंगा। आज के बाद में कभी दिक्कत नहीं पड़ेगा आपको। ग्रामर कभी भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। इंग्लिश ग्रामर इज अ साइंस दैट टीचेस अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। यानी इंग्लिश ग्रामर वह शास्त्र होती है जो हमें सिखाती है इंग्लिश को सही लिखना बोलना और पढ़ना, ठीक है। ये चीज़ सभी को समझ में आ गया। हिंदी में वही चीज़ लिखी हुई है कि वह शास्त्र जिससे आसानी से अंग्रेजी शुद्ध पढ़ना लिखना व बोलना आ जाए, क्या कहलाती है, इंग्लिश ग्रामर कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर को 5 भाग में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले ऑर्थोग्राफी यानी वर्ड विचार, दूसरे भाग में एटिमोलॉजी यानी शब्द विचार, और तीसरे भाग में सिंटैक्स यानी वाक्य विचार, और प्रोसेडी, ठीक है, यानी छंद विचार, और पंक्चुएशन यानी काव्य विचार। ये 5 पार्ट में जो होती है इंग्लिश ग्रामर डिवाइड होती है। अगर आपसे कोई पूछता है इंग्लिश ग्रामर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इंग्लिश ग्रामर को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट, इसके बारे में फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके सबसे पहला पार्ट होता है ऑर्थोग्राफी, ठीक है। ऑर्थोग्राफी होता है यानी वर्ड विचार होता है। और दूसरा पार्ट क्या होता है, एटिमोलॉजी यानी कि शब्द विचार होता है। तीसरा क्या होता है, सिंटैक्स यानी वाक्य विचार होता है। और सोडी यानी कि छंद विचार होता है। और फिर क्या होता है, पंक्चुएशन यानी काव्य विचार होता है। तो 5 पार्ट में इंग्लिश ग्रामर को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हमने पहले अल्फ़ाबेट के बारे में आप सभी को बता दिया था, थोड़ा सा वही रिपीट करा देते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। 26 लेटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड कैसे कैसे किया गया, एक को वॉवेल बोल दिया गया, एक को सेमी वॉवेल एंड सेमी कॉन्सोनेंट बोला गया, एक को कॉन्सोनेंट बोल दिया गया, सेम, ठीक है। और वॉवेल की संख्या कुल 5 होती है, ठीक है। वॉवेल कितने होते हैं, स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। सेमी वॉवेल एंड सेमी कॉन्सोनेंट डब्ल्यू और वाई हो गया, ठीक है। ये सेमी वॉवेल होता है और सेमी कॉन्सोनेंट होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, कॉन्सोनेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू के अतिरिक्त सभी क्या हो जाते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं, ठीक है। सभी क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे, ठीक है। अगर हम लोग बात कर ले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब इन सभी के नाम आपको सीरियल वाइज मालूम होने चाहिए। बहुत बच्चे कमेंट मतलब ये कहते हैं हमसे सर मुझको इंग्लिश नहीं आता, तो डोंट वेरी बी हैप्पी, सभी लोग अच्छे से रहिएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है। आज से इंग्लिश के बारे में ये मत कह लीजिए कि सर हमको इंग्लिश नहीं आती है समझ में, ठीक है। समझने की कोशिश करो, ठीक है। समझने की कोशिश करो, तभी तो बच्चा समझ में आएगा सभी को, है ना। तभी तो समझ में आएगा। समझने की कोशिश करिए आप लोग, सभी को समझ में आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वाक्यों में अपने प्रयोग के अनुसार
शब्दों के विभिन्न समूहों को 8 भाग में डिवाइड किया गया जिसे पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। चलिए पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात कर लेते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे की ओर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हो जाता है हमारा नाउन। नाउन माने होता है संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन माने होता है सर्वनाम। तीसरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने होता है विशेषण। चौथा क्या होता है वर्ब। वर्ब माने होती क्रिया। पांचवा होता है एडवर्ब। एडवर्ब माने होता है क्रिया विशेषण। छठवा होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को विभक्ति बोला जाता है, ठीक है। सातवां होता है कंजंक्शन माने संयोजक होता है। आठवें को बोलता है इंटरजेक्शन यानी इसमें आदि बोधक बोलते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। इनको सभी को लाइन से याद रखना होता है, ठीक है। अब फिर से हमारे साथ में सभी लोग बोलिए नाउन प्रोनाउन, ठीक है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, ठीक है। अब देखिए ये 5 तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, ठीक है। आगे याद कर लीजिए प्रीपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। प्रीपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। ये कुल 8 पार्ट हो गए किसके? पार्ट ऑफ स्पीच के भाग हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए छूटी गई है, कोई बात नहीं है, मैं आप सभी को डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। नाउन की डेफिनेशन क्या हो जाती है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स, ठीक है, ठीक है। नाउन, अब नाउन के बारे में थोड़ी सी बता दूँ, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ, ठीक है, नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स, ठीक है। नाउन क्या हो जाता है? किसी, ठीक है, किसी का नाम या किसी के स्थान का नाम या फिर किसी प्लेस का नाम या किसी चीज़ का नाम क्या हो जाता है? हमारा नाउन हो जाता है। इस हिसाब से अगर बात करें तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन क्या हो जाता है? नेमिंग वर्ड हो जाता है, ठीक है। नाउन नेमिंग वर्ड होता है किसी के नाम, जैसे राम श्याम, ये क्या हो? किसी का पर्टिकुलर नेम हो गया, ठीक है। इस तरीके से किसी प्लेस का नाम, जैसे क्या रख लिया, जैसे लखनऊ, आजमगढ़, इटौंजा, इस तरीके से प्रयागराज, इलाहाबाद, तो ये सभी क्या हो गया? हमारा प्लेस हो गया, ठीक है। किसी चीज़ का नाम, जैसे चेयर, ठीक है, चेयर माने होता है कुर्सी, तो ये किसी चीज़ का नाम हो गया, तो ये हमारा सभी क्या है? नाउन है। सभी क्या है? नाउन है। चलिए अब यहाँ पर नाउन के पार्ट की बात कर लेते हैं। नाउन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो नाउन को 5 प्रकार के पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले नाउन को बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। सबसे पहला पार्ट हो गया हमारा प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा पार्ट होता है हमारा कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, तीसरा पार्ट होता है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। चौथा पार्ट होता है हमारा मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। पांचवा पार्ट होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो नाउन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया बच्चा? 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन, फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब देखिए, अब इन सभी नाउन को हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिर में इन सभी नाउन के क्या क्या काम होते हैं, कैसे कैसे इनको डेफिनेशन होती, कैसे हम याद करेंगे और इसको याद रखने के तरीका भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर नाउन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है, अर्थात प्रॉपर नाउन बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश की अगर बात कर ले, चूँकि इंग्लिश आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश में आपको आना चाहिए एक डिफिनेशन हर चीज़ की, ठीक है। तो अब प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स, ठीक है। क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे उदाहरण की बात कर लेते तो पंडित नेहरू वॉज अ फेमस लीडर। तो पंडित नेहरू क्या है? एक पर्टिकुलर नेम हो गया, एक विशेष व्यक्ति हो गया, ठीक है। ऐसे द गंगा, तो गंगा क्या हो? इज होली रिवर, तो गंगा क्या होगी? एक पर्टिकुलर, एक विशेष नाम हो गया। द हिमालयास लाइस टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हिमालय क्या हो गया? एक पर्टिकुलर नाम हो गया, एक विशेष नाम हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? आगरा, आगरा क्या हो गया? किसी स्थान का नाम हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाती है? हमारी एक प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे ऊपर सभी लोग पंडित नेहरू, गंगा, हिमालय, इंडिया, आगरा, इस ताज, ये सभी का प्रयोग जो हुआ है, ठीक है, ये सभी क्या पर्टिकुलर विशेष का नाम बताया गया, ठीक है। ये सभी किसी विशेष व्यक्ति, नदी, देश, नगर, स्मारक आदि में हुआ है, अतः ये सभी क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे द ताजमहल इज द फेमस इन इंडिया, ठीक है, फेमस सिटी इन इंडिया। तो ताजमहल क्या हो गया? प्रॉपरली किसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं, जैसे
संकेत की बात कर ले, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ हमने रख रखा है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जैसे इंडिया का आई, गंगा का जी। ठीक है, जो भी प्रॉपर नेम होगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन होगा, तो उसका जो है पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। कैपिटल लेटर माने बड़ा वाला अक्षर, ठीक है, बड़े अक्षर से लिखा जाएगा। चलिए आगे क्या है कि यदि किसी प्रॉपर नाउन में दो या दो से अधिक शब्द समूह हो तो प्रत्येक शब्दों को लिखने पर कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे क्या हो गया, पंडित नेहरू, जैसे क्या हो गया, पंडित नेहरू। तो पंडित और नेहरू दोनों ही मेन इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों का पहला अक्षर किसे कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं। इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस, देखिए ये सभी भी हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनके सभी के अक्षर का सभी शुरुआत का कैपिटल लेटर में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आ गया है प्रॉपर नाउन में क्या क्या आता है। ठीक है, किसी व्यक्ति या विशेष का नाम या किसी जगह का नाम, ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आएगा, किसी इसी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। चलिए कॉमन नाउन की बात कर लेते हैं। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है। ठीक है, तो कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा वह नाम है जो किसी वर्ग, एक कार के विभिन्न, ठीक है, एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थान के समान रूप में दिया जाए। ठीक है, स्थान को समान रूप दे दिया जाए, यानी वर्ग की बात की जाता है। कॉमन नाउन माने वर्ग की बात कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इंग्लिश की डेफिनेशन, पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन इन टू एवरी पर्सन, थिंग्स, प्लेस टू द सेम क्लास ऑफ क्लास या फिर काइंड। ठीक है, ये फिर हमारी इंग्लिश डेफिनेशन होगी। आप लोग नोट कर लीजिए, इन सभी को नोट बनाते जाइएगा, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, आखिरी में बताऊंगा आपको ग्रुप कैसे पाना। चलिए इसमें एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो 5 बॉयज आर रीडिंग देयर, ठीक है, लड़के क्या हैं, लड़कों का ग्रुप बना दिया गया। ठीक है, 5 बॉयज, बच्चे कितने हैं, 5 बॉयज। पर्टिकुलर ये नहीं बताया गया हमसे कि किसी का नाम तो दिया नहीं गया, बॉयज बता दिया गया, तो बॉयज कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आगे है अ गर्ल इज प्लेइंग इन द फील्ड। तो अ गर्ल क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर फील्ड और गर्ल, ठीक है, फील्ड और गर्ल क्या हो गया, भाई मैदान का कोई नाम तो बताया नहीं गया और लड़की का कोई नाम नहीं बताया गया, तो जब किसी का पर्टिकुलर नाम न बताया जाएगा तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे सम विलेजर्स वर, ठीक है, आर वेरी डर्टी। ठीक है, तो देखिए विलेजर्स, विलेजर्स माने गांव वाले, तो गांव वाले मतलब एक समूह बन गया। ठीक है, समूह बन गया, ठीक है, एक जाति बन गया, वर्ग बन गया, तो ये सभी किसके अंतर्गत आ गया बच्चे, कॉमन नाउन के अंतर्गत आ गया। अब बुक ऑन द टेबल, ठीक है, बुक और टेबल, टेबल और बुक क्या हो गया, कॉमन नाउन के अंतर्गत आ गया। ठीक है, कॉमन नाउन के अंतर्गत आ गया। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पर्टिकुलर हर चीज़ लिख दिया है हमने। ठीक है, उपर्युक्त वाक्यों में बॉयज, गर्ल, फील्ड, विलेजर्स, बुक, टेबल, रिवर, टाउन आदि का प्रयोग कॉमन नाउन की तरीके से किया गया है, क्योंकि इन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के विषय में सूचना नहीं मिलती है। ठीक है, यानी किसी एक प्रॉपरली के बारे में सूचना नहीं मिलती, पूरे जाति के बारे में सूचना मिलती, पूरे समूह के बारे में सूचना मिलती, पूरे वर्ग के बारे में सूचना मिलती है, तो वह सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में यानी कि इसको कहते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, कि क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा, किसी के समूह का बोध होता है। ठीक है, किसी समूह का बोध होता है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं किसी व्यक्ति या विशेष वस्तु के समूह का बोध हो। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ एनी नेम ऑफ अ पर्सन, ए नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन, थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज होल, यानी उनको संपूर्ण रूप में कहा जाए। जैसे उदाहरण की बात कर लेते हैं, जैसे ठीक है, द बॉयज आर इन द क्लास। ठीक है, तो क्लास क्या है, समूह है, समूह है। ठीक है, क्लास क्या हो जाता है, समूह हो जाता है, तो क्लास किसके अंतर्गत आ गया, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ गया। ठीक है, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संख्या के अंतर्गत आ गया। आगे क्या हो गया, द टीचर्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या हो गया, लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा किताबों का समूह होता है, तो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्लास और लाइब्रेरी का प्रयोग कलेक्टिव नाउन की तरह किया गया है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया है। चलिए अब देखिए कलेक्टिव नाउन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ठीक है, संकेत दे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है, एक वचन में होता है, कोई भी चीज़ एक वचन होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग होता है। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग प्लूरल नंबर में किया जाता है तो वह शब्द कॉमन नाउन हो जाता है। ठीक है,
कॉमन नाउन हो जाता है। इसके पहले आप सभी को जो क्लियर कराया उसमें कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 10 क्लासेस इन द हॉल। ठीक है, तो ये क्लासेस क्या हो गया? ठीक है, ये कॉमन नाउन है। ठीक है, देखिए क्लास अगर होता, क्लास होता तो ये सिंगुलर नंबर था, तो इसलिए हमारा कलेक्टिव नाउन में आ गया, लेकिन ये बहुवचन बन गया। ठीक है, बहुवचन जब बन गया तो यहाँ पर ES हो गया, तो क्लासेस हो गया। अब ये देखिए ये क्लासेस जब हो गया है, ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? हमारा कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी अगर प्लूरल है समूह में, ठीक है, कोई चीज़ प्लूरल है तो वह हमारा कॉमन में आएगा, और समूह में है अगर वो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? हमारा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। सिंगुलर को एक वचन बोला जाता है, प्लूरल को बहुवचन बोला जाता है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? चलिए आगे बात कर लेते हैं कि प्रायः जिन शब्दों का प्रयोग कलेक्टिव नाउन में किया जाता है वो इस तरीके से होते हैं। कुछ इस तरीके से नाम दे दिया गया, आप लोग समझ लीजिए। जैसे क्राउड माने कोई भीड़ हो, या किसी टीम का नाम दिया गया हो, या किसी फ्लॉक यानी भेड़ बकरियों का समूह हो, या किसी आर्मी के समूह को कलेक्टिव नाउन में रखा जाता है, या फ्लीट के समूह यानी पानी के जहाज़ों का बेड़ा हो, या किसी की फैमिली हो, या किसी राष्ट्र का नाम हो, या पार्लियामेंट हो, या कमेटी हो, तो इस सभी को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, क्या? मटेरियल नाउन में क्या क्या चीज़ आती है? यानी पदार्थवाचक। तो भाई जिन चीज़ों से, जिन शब्दों से पदार्थ का बोध होता है, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? मटेरियल नाउन कहलाती हैं। ठीक है, अब मटेरियल नाउन डोनेट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी जिस चीज़ से वो बनी हुई है। जैसे यहाँ पर पहला है गोल्ड इज येलो, तो गोल्ड क्या होगी? मटेरियल नाउन होगी। सिल्वर इज वाइट, तो सिल्वर क्या हो गया बच्चे? मटेरियल नाउन हो गए। ठीक है, वी गेट वुड क्या होगी? मटेरियल नाउन होगी। ठीक है, आगे कॉपर इज यूजफुल मेटल, तो कॉपर क्या हो गया? हमारा मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ गया। ठीक है, ये सभी क्या हो जाती है? हमारी मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात कर लेंगे, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो वह नाउन है जिससे किसी के गुण, ठीक है, अथवा अवस्था प्रकट होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कन्फर्ड अपार्ट, ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू इट बिलोंग्स। ठीक है, विच इज बिलोंग्स। ठीक है, ये इंग्लिश डेफिनेशन होगी। किसी के भाव की बोध होता है। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं भाव की बोध कैसे होगा? हॉनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, हॉनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, तो ईमानदारी क्या हो गई? एक भाव हो गई। ये नाउन होता है, कौन सा नाउन होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। पॉलिसी भी हमारा क्या आ गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ गया। ठीक है, विजडम बेटर देन द स्ट्रेंथ, ये ताकत है। ठीक है, ये क्या है? भाव है। ठीक है, ये गुण है। और विजडम क्या है? एक भाव है। विजडम माने ईमानदारी क्या हो जाती है? ताकत से बुद्धिमानी, सॉरी, विजडम माने होता है बुद्धिमानी ताकत से बढ़कर होती है। ठीक है, अच्छी होती है। तो ये हमारी क्या हो गई? ये गुण हो गया, और यह क्या हो गया? भाव हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाती है? हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर संकेत दिया गया, संकेत में क्या दिया गया है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर और न्यूटर जेंडर में होता है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को वहाँ प्रयोग होता है जो सिंगुलर नंबर होगा, यानी एक वचन होगा, और न्यूटर जेंडर माने नपुंसकलिंग होगा। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ना तो देखा जा सकता है और ना ही, ठीक है, चखा जा सकता है। ठीक है, ना ही चखा जा सकता है और ना ही सूंघा जा सकता है। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे विजडम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। स्ट्रेंथ माने ताकत। ठीक है, ताकत भी किसके अंतर्गत आ गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रायः वर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, कॉमन नाउन से बनते हैं। जैसे वर्ब से कैसे बनेंगे? जैसे ओबेज माने किसी की आज्ञा का पालन करना, ओबीडियंट। ठीक है, ओबेज से ओबीडियंट हो गया। ग्रो से क्या हो गया? ग्रोन हो गया। ग्रोन माने क्या हो गया? वृद्धि हो गया। वृद्धि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव से कैसे बनेगा? एडजेक्टिव काइंड होता है, दयालु क्या हो जाता है? विशेषण होता है। ठीक है, अब दयालु से दयालुता, ठीक है, यानी काइंडनेस, तो काइंडनेस क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जैसे हॉनेस्ट है, हॉनेस्ट से क्या बन गया? हॉनेस्टी बन गया। हॉनेस्ट क्या हो जाता है? एडजेक्टिव होता है, लेकिन हॉनेस्टी क्या हो जाती है? हमारी एडवर्ब हो जाती है। ठीक है, सॉरी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, कॉमन नाउन की बात कर लेते हैं। तो कॉमन नाउन से जैसे चाइल्ड हो गया, चाइल्ड से क्या बन गया? चाइल्डहुड बन गया। स्लेव से क्या बन गया? स्लेवरी बन गया। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? हमारी बच्चे
एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन क्या होता है। ठीक है, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल होता है, एक नॉन काउंटेबल होता है। तो काउंटेबल नाउन, ठीक है, वह होता है जिनकी गणना किया जा सके। ठीक है, जैसे एप्पल, 2 एप्पल, 3 बनाना, 4 चेयर, 5 टेबल, ये सभी क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या हो जाते हैं, जिनकी गणना ना किया जा सके। जैसे इंक, इंक पता नहीं कितनी है, इंक कह दिया जाए तो पता नहीं कितनी इंक है। ठीक है, जैसे ब्रेड है, मिल्क है, साल्ट है, ये सभी अनकाउंटेबल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सभी क्या हो जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, संकेत की बात कर लेते हैं। तो काउंटेबल नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में किया जा सकता है। जैसे पेन, ठीक है, पेन्स काउंटेबल में होते हैं, ये सभी काउंटेबल में होते हैं। चेयर, चेयर्स, बॉय, बॉयस, ये सभी प्लूरल और सिंगुलर दोनों में होते हैं, वो काउंटेबल होते हैं। ठीक है, ठीक है, अनकाउंटेबल की बात कर ले, इसका प्रयोग केवल प्लूरल नंबर में किया जाना संभव नहीं है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग प्लूरल नंबर में किया जाना संभव नहीं है, केवल सिंगुलर में किया जा सकता है। जैसे, ठीक है, पेन, अब पेन पता नहीं कितने पेन है, आई डोंट नो अबाउट पेन। ठीक है, पेन पता नहीं कितने हैं, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, अनकाउंटेबल में आ जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। काउंटेबल नाउन जातिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या हो जाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन काउंटेबल में आएगी। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसके अंतर्गत आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। चलिए नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर यानी वचन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक को एक वचन बोलते हैं, एक को बहुवचन बोलते हैं। एक वचन को अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर बोला जाता है और बहुवचन को अंग्रेजी में प्लूरल नंबर बोला जाता है। सिंगुलर नंबर से एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या किसी एक स्थान का बोध होता है। ठीक है, जैसे ए नाउन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, लड़का, लड़की, काऊ, ट्री, बुक, ये सभी क्या हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया। ठीक है, प्लूरल नंबर की बात कर लेते हैं। प्लूरल नंबर में एक से अधिक व्यक्ति, स्थान आदि वस्तुओं का बोध होता है, यानी एक से ज़्यादा वस्तु का बोध होता है, तो वहाँ पर प्लूरल नंबर आ जाता है, बहुवचन आ जाता है। जैसे लड़के, बहुत सारे लड़के, ठीक, घर, लड़कियाँ, गायें, चिड़ियाँ, ट्रीज यानी पेड़, बहुत सारे पेड़ हो गए, बहुत सारी किताबें हो गई, पेन्स हो गया, सिटीज़ हो गया, गोट्स हो गया, तो ये सभी क्या हो जाती है, हमारी प्लूरल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, बहुवचन हो जाते हैं। चलिए जेंडर की बात कर लेते हैं। ठीक है, जेंडर माने लिंग। लिंग अंग्रेजी में कितने प्रकार के होते हैं, तो अंग्रेजी में अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें ध्यान से पढ़ लेते हैं। मोहन इज अ मैन, मोहिनी इज अ वुमेन, मोहन हैज़ फ्रेंड्स। ठीक है, हिज नेम इज़ सोहन। तो यहाँ से कई सारे वर्ड हैं। मोहनी का प्रयोग स्त्री के लिए किया गया है। ठीक है, और फ्रेंड का प्रयोग जो है वो दोनों के लिए हुआ है। सॉरी, तीसरे वाक्य में फ्रेंड का प्रयोग पुरुष के लिए किया गया है। फिर दूसरे, उसके बाद वाले में फ्रेंड का प्रयोग लड़की के लिए किया गया है। नहीं कि यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से बात कर लेते हैं। ठीक है, अतः किसी नाउन का प्रयोग चार प्रकार से हो सकता है। एक तो नर के माध्यम से, एक मादा के माध्यम से, एक नर और मादा दोनों के माध्यम से, एक ऐसे जो, ठीक है, रोज मतलब दोनों में ना है, ना नर में हो ना मादा में हो। ठीक है, तो वो हमारी नपुंसक लिंग हो जाती है। इस प्रकार से अगर बात करें तो जो इंग्लिश में लिंग होता है, जेंडर होता है, वो चार प्रकार का होता है। एक को मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, एक को फेमिनिन जेंडर बोलते हैं, एक को कॉमन जेंडर बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, न्यूटर जेंडर बोलते हैं। नपुंसक लिंग बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए काइंड ऑफ जेंडर, जेंडर के प्रकार देख लेते हैं। कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार हमने बता दिया था, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत क्या क्या आएगा, जिससे नर का बोध होता है, जैसे आदमी, राजा, मोर, एक्टर, हार्स, हीरो, इन सभी से क्या हो रहा है, नर का बोध हो रहा है, तो ये मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, फेमिनिन जेंडर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर स्त्री का बोध होता है। ठीक है, जैसे वुमेन, औरत। ठीक है, क्वीन माने रानी। ठीक है, पिहन माने कबूतरी, एक्ट्रेस हो गया, मेयर हो गया, हेरोइन आदि से हमको मादा का बोध हुआ, फीमेल का बोध हुआ, तो फीमेनिन जेंडर हो गया। कॉमन जेंडर की बात कर लेते हैं, नर और मादा दोनों का बोध होता है। ठीक है, जैसे चाइल्ड, बच्चा। अब बच्चा क्या है, बच्चा तो भाई बच्चा है, लड़की हो या लड़का हो बच्चा ही बोलेंगे।
फ्रेंड, लड़की हो लड़का हो दोनों फ्रेंड ही बोलेंगे। प्यूपिल माने शिष्य, अब लड़की हो लड़का हो दोनों को प्यूपिल बोला जाएगा। सर्वेंट माने नौकर, अब आदमी हो औरत हो लेकिन उसको बोलेंगे सर्वेंट। चोर, अब लड़की चोर हो या लड़का चोर हो तो ये किस में आ जाएगा, हमारे कॉमन जेंडर में आ जाएगा। रिलेशन, रिलेशन स्त्री और पुरुष दोनों में आता है, ठीक है, तो कॉमन जेंडर हो जाएगा, ठीक है। इनेमी, कजिन्स, स्टूडेंट, ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, हमारे कॉमन जेंडर के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अब आखिरी जेंडर क्या हो जाता है, हमारा न्यूटर जेंडर होता है, ठीक है। न्यूटर जेंडर यानी कि जो निर्जीव होता है उसे न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आता है। जैसे बुक, बुक क्या है, न्यूटर जेंडर है। चेयर, पेन, रोम, द ट्री, पेपर, रेडियो, बॉक्स, ये सभी जो निर्जीव वस्तुएं आ जाती है, ठीक है, इसमें निर्जीव वस्तु रखते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, न्यूटर जेंडर बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे कुछ संकेत दिया गया है, उस संकेत की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कलेक्टिव, ठीक है, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन न्यूटर जेंडर के अंतर्गत माने जाते हैं। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि निर्जीव होते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं यंग चिल्ड्रन, ठीक है, यंग चिल्ड्रन, और बात कर लेते हैं, ठीक है, लोअर एनिमल, ठीक है, ये सभी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए होता है जो शक्ति तथा हिंसा का घोतक होते हैं, जैसे सन हो गया, समर हो गया, विंटर हो गया, टाइम हो गया और डेथ हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। आगे छोटा सा टॉपिक अभी रह गया है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए होता है जैसे ब्यूटी हो गया, या फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएगा, जैसे जेंटलनेस हो गया और ग्रेसफुल हो गया, ये सभी क्या हो जाते हैं, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे मून हो गया, अर्थ हो गया, स्प्रिंग हो गया, ऑटम हो गया, ठीक है, नेचुरल हो गया, नेचर हो गया और लिबर्टी हो गया, ये सभी फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं शिप, यानी पानी का जहाज सदैव फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है, नहीं स्त्रीवाचक होता है। जैसे द शिप लॉस्ट हर वे, तो हर को हम लोग सी लिखते हैं और सी किसके अंतर्गत आता है, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट टॉपिक। आज हमने 3-4 चीज़ें क्लियर कर दिया है, नाउन क्लियर कर लिया है, पूरे नाउन के पार्ट हो गया, नंबर हो गया और जेंडर हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, सभी लोग वीडियो को शेयर करना। अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और बता दूं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, DLED PDF स्टडी, DLED PDF स्टडी, आपको लिंक भी नीचे मिल जाएगी और इसको सर्च करके भी आप लोग सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। हम सभी को इसके माध्यम से PDF सेंड कराएंगे, ठीक है, जो हम जिससे पढ़ाते हैं ये PDF आपको सेंड कर देंगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। अब मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड बाय।